इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाना जज साहब को महंगा पड़ गया है। महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया है। मैंने आप सबको बताया था कि जितनी तेज़ी से ये ट्रायल कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से ये सज़ाएं सुना रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये सज़ाएं वापस होंगी। जितनी तेज़ी से 7 साल कैद, 14 साल कैद, 31 साल की कैद इमरान खान को सुनाई गई है और अब ये सब इनको भुगतना पड़ रहा है। अब अपना ही थूका हुआ इनको चाटना पड़ रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर, GHQ और इमरान खान एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। मैंने परसों के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया था, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर इमरान खान का बड़ा बयान सामने आया है, वो आपके सामने रखूंगा। और पेशावर हाई कोर्ट ने तो कमाल कर दिया है। मैं हमेशा आपको कहता था कि PTI को हमेशा जाना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ से इंसाफ मिलता है। वहाँ से हर वो गैर कानूनी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिसमें PTI के खिलाफ बुग़्ज़ नज़र आता है, जिसमें आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिसमें कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उसको रिवर्स करती है पेशावर हाई कोर्ट। और अब पेशावर हाई कोर्ट ने भी दोस्तों कमाल कर दिया है, PTI को बड़ा रिलीफ दिया है। वो तमाम सीटों के हवाले से आपको बताऊंगा। और चौथी खबर जो मैंने आपको पहुंचानी है, इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ जो इमरान खान की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालता था, वो भी अब खान के साथ खड़ा हो गया है। और मौलाना की कहानी मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, लिहाजा सबसे पहले इमरान खान का बयान आप तक पहुँचाता हूँ। जेल में उनका बयान आया है कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और ये बयान बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत के अंदर। सारी डिटेल, लेकिन जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी अपनी आवाज़ है, इसको तवाना कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि खान के हक़ में जितनी वीडियोस बन रही हैं ये वीडियो रिकमेंडेशन में जाए। और आप लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी। अच्छा, खान का सबसे पहला बयान आया है, जब तक जेल में रखना चाहते हैं रखें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। दूसरी बड़ी बात जो खान ने जेल से की है दोस्तों, वो ये कहा है कि जनाब मैं हाजिर हूँ, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के अंदर भी कोई बंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। और इमरान खान ने कहा है कि 9 मई का जो GHQ और इमरान खान सेम पेज के ऊपर आए हैं, वो इस बयान के ऊपर आए हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जनाब 9 मई में हम मुलव्विस नहीं हैं। अगर CCTV फुटेज निकाली जाए जो लाहौर के अंदर हमला हुआ, जो पेशावर के रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, तो CCTV फुटेज निकालें और उसमें बताएं अगर PTI के लोग मुलव्विस हैं तो उनको सज़ा दें। मैं फ़ौज के साथ हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जिसने इमरान खान को मुलाकात करने के लिए लोगों को रोका था, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और इमरान खान ने एक और बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उसने कहा है कि जनाब मशरकी पाकिस्तान में भी अवाम को मैंडेट से महरूम किया गया, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ। मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा, और ये कंपनी नहीं चलेगी, ये हुकूमत नहीं चलेगी। और एक इलेक्शन अभी 2024 में हुआ है, एक इलेक्शन 2025 में होगा, और उस इलेक्शन के अंदर 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत पाकिस्तान की मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि कोई भी ऐसी सीट पूरे मुल्क में नहीं बचेगी जहाँ पे PTI का उम्मीदवार कामयाब नहीं होगा। और यही खान का कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि खान जो सोचता है, जो कहता है, वो करके दिखाता है, और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ है। इसमें कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और इसमें आप ये भी देखें कि इमरान खान के खिलाफ जो गया वो ज़ीरो हो गया। वो परवेज़ खटक हो, जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, इमरान इस्माइल हो, फयाज चौहान हो, वो आप देखें, वो अली जैदी हो, फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, जो भी गया, आमिर कियानी इमरान खान का 27 साल पुराना दोस्त था, वो भी फारिग हो गया। तो अब इमरान खान के बयानिए के साथ जो खड़ा है वही खान के साथ खड़ा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैं आपको ज़रा थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। वो जज अबू अल असनाद जुल्करनैन साहब की। जज अबू अल असनाद जुल्करनैन साहब ने इमरान खान को कहा, इमरान खान को भी कहा, शाह महमूद कुरैशी को भी कहा कि इधर मेरी तरफ देखो,
अपनी तरफ जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आपको भी 7 साल की सजा है, आपको भी 7 साल की सजा है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान सफदर, इमरान खान का एक वकील है, इमरान खान ने उसकी बड़ी तारीफ की थी, सलमान सफदर ने उधेड़ के रख दिया है उस पूरे उस बयानिए को, और उसने कहा कि आपने आज़म खान का उधर अपने चालान में उसको मुलजिम लिखा हुआ है और आपने FIR में उसको गवाह रखा हुआ है। तो ये सारा बयानी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत जल्द ये आप बात मेरी लिख लीजिए, और मैं फिर आपको जब अगली वीडियो में बताऊंगा, जब ये बात हो जाएगी कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों हमारी रिसर्च है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ कि साइफ़र का केस तो बहुत जल्द उड़ने वाला है, और जो जज हैं अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त के, उनके सारे सज़ाएँ जो उन्होंने दी हैं वो सारी की सारी कलअदम होंगी। और जब भी सज़ा कलअदम होती है तो आपको वो तोशा खाना वाले जज याद होंगे जो वहाँ पढ़ने भी गए थे, तो वहाँ भी PTI के लोगों ने उनको मारा था, लोगों ने घेर लिया था, उसको कहा था कि वापस जाओ। तोशा खाना वाले जज वो उसको कहता था मेरे बच्चे को भी स्कूल में नहीं पढ़ने देते और उसको भी लोग तंग करते हैं, मैंने अपने बच्चे को स्कूल भी छुड़वा लिया है। तो अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन के साथ भी यही होने वाला, उसको भी OSD बना दिया गया था, इसको भी OSD बना दिया जाएगा। और अच्छा अब चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो बददियानती की है, धांधली की है, वो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अब ये तमाम सीटें उसने वापस कर दी हैं। उसने जनाब एक लार्जर बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस की सरबराही में, और उसने कहा है कि जनाब वो तमाम सीटें PTI को वापस मिलेंगी, और ख़बरदार अगर किसी भी बंदे ने PTI से वो सीटें दोबारा छीनने की कोशिश की, और ये बड़ी अच्छी बात है कि PTI सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से उनको उम्मीद नहीं है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये बल्ला लेने गए थे, उसने बल्ला भी नहीं दिया, और वो सारे काम उसने PTI के ख़राब कर दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए थे वो सारे हटा दिए। यार इतना तो डंगरों को भी पता होता है, कोई 5वीं जमात के बच्चे को भी पता होता है, लेकिन तुम इतने बड़े नाअहल हो, इतने निकम्मे हो। अब नवाज शरीफ को चाहिए कि उसको गैरत में अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और कहे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत गई है। अच्छा अब ये सारी सूरत हाल है, और इसमें जो पेशावर हाई कोर्ट है उससे बड़ा रिलीफ है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।